अस्सलाम वालेकुम। अबरार शीर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वक्त दुनिया में बेशुमार ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने कोरोना वायरस की वबा पर मौसर तौर पर बड़े मौसर तौर पर काबू पा लिया था, लेकिन अब एक मरतबा फिर इस वायरस की, इस मूजी वबा की एक शदीद लहर उन ममालिक में दोबारा सर उठा रही है और इस लहर की जद में बहुत सारे अफराद आ रहे हैं और इन ममालिक में एक मरतबा फिर लॉकडाउन किया जा रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है, लोगों को पाबंद किया जा रहा है, फ्लाइट्स महदूद की जा रही हैं, सफरी पाबंदियां आयद की जा रही हैं। इनमें सर फहरिस्त इटली, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस हैं। ये चार ममालिक ऐसे हैं जहां पर गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान जिसे सर्ज कहते हैं, यानी एक नई लहर दोबारा ऊपर आ रही है और वायरस के जो केसेस हैं उनकी तादाद में बतदरीज हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। ना सिर्फ केसेस में बल्कि अमवात में भी एक मरतबा फिर इजाफा देखने में आया है। न्यूजीलैंड की मिसाल हमारे सामने है। न्यूजीलैंड को तकरीबन कोरोना कोविड-19 फ्री करार दे दिया गया था, लेकिन वहां पर भी एक मरतबा फिर इस वबा ने सर उठाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ऑकलैंड को लॉकडाउन करना पड़ा और न्यूजीलैंड में जो आम इंतखाबात थे उनको भी मौखर करना पड़ा। इसी के साथ साथ साउथ कोरिया की हम मिसाल लेते हैं। साउथ कोरिया ने भी दावा किया था कि उसने सबसे पहले दुनिया का, शायद वो चंद 2 या 3 ऐसे ममालिक थे जिन्होंने सबसे पहले कोरोना वायरस की वबा पर काबू पा लिया था, लेकिन अब साउथ कोरिया में भी दोबारा नए केसेस सामने आ रहे हैं। ईरान की मिसाल हमारे सामने, हमारे पड़ोस में है। ईरान में भी केसेस की तादाद, अमवात की तादाद कम होने के बाद अब दोबारा बढ़ रही है। यूएई की मिसाल हमारे सामने। अब यूएई में नई स्टडी सामने आई है। यूएई के जो हेल्थ वजारत सेहत की एक तर्जुमान है डॉक्टर फरीदा, उन्होंने इस बात का इंकिशाफ किया है कि यूएई में नौजवानों में ये बीमारी सबसे ज़्यादा फैल रही है, या इससे पहले जो बीमारी फैली है उसमें सबसे ज़्यादा नौजवान इस बीमारी से मुतासर हुए हैं, जिनकी उम्रें 20 और 40 साल के दरमियान थी। उन्होंने इसकी वजह ये बताई है कि नौजवान अक्सर ये समझते हैं कि शायद वो जवान हैं, तवाना हैं, ताकतवर हैं, उनके अंदर कुव्वत मुदाफ़त या इम्यूनिटी लेवल्स बहुत हाई हैं, माचोइज्म जिसे हम कहते हैं, तो शायद वो उन पर ये बीमारी हमला नहीं कर सकती। अगर हमला करेगी तो वो बीमार नहीं हो सकते। ऐसा हरगिज़ नहीं है। डॉक्टर फरीदा के मुताबिक इस वक्त यूएई में जो ज़्यादातर मुतासर होने वाले जो अफराद हैं उनमें नौजवानों की अक्सरियत है और नौजवानों की ऐसे नौजवान जिनकी उम्रें 20 और 40 साल के दरमियान हैं, यानी इस ब्रैकेट में है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि अगर एक नौजवान पर यह वायरस हमला आवर होता है लेकिन नौजवान जो है वो इसको सर्वाइव कर जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों तक ये मुंतकिल नहीं कर सकता। ही कुड बी ए कैरियर, यानी वो उस वायरस का कैरियर हो सकता है। वो अपने घर जाके उसके वालिदैन को, उसकी वालदा, वालिद, बहन, भाई, बीवी, बच्चों को इस वायरस से जो है वो नुकसान पहुंच सकता है, वो मुतासर हो सकते हैं और उनकी ज़िंदगी या जानों को ख़तरा हो सकता है। घरों में बूढ़े हैं, दादा दादी, किसी के, मैं सिर्फ यूएई को मुखातिब नहीं कर रहा, इस वक्त पूरी दुनिया में जहां पर भी नौजवान हैं उनको भी समाजी फासलों का ख्याल रखना चाहिए, मास्क पहनने चाहिए, हाथ मिलाने से, गले मिलने से गुरेज करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कुर्बत इख्तियार नहीं करनी चाहिए। जिस तरह हम देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पर यूरोपीय ममालिक में बार्स हैं, पब्स हैं, नाइट क्लब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कपल्स एक दूसरे में या बीचेज हैं एक दूसरे में घुस के बैठे होते हैं, तो इससे ये वायरस फैलने के ज़्यादा इम्कानात हैं। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतरी करे, आसानियाँ करे। जिस मुल्क में दोबारा ये वबा सर उठा रही है, अल्लाह करे कि वो मुल्क इस वबा पर एक मरतबा फिर काबू पाने में कामयाब हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत ने ये इंकिशाफ किया है कि 2 साल के अंदर अंदर दुनिया इस वबा पर काबू पाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन 2 साल का अरसा बहुत तवील अरसा है और खुदा जाने इन 2 सालों के दौरान कितने मजीद लोग कोरोना वायरस से मुतासर होंगे और कितने लोग कोरोना वायरस का शिकार होकर मौत के मुंह में चले जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।
खुदा हाफिज़।